नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की अध्यापिका। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 22, जिसका नाम है निबंध लेखन यानी कि एसे राइटिंग। इस पाठ में हम कुछ निबंधों को भी पढ़ेंगे और निबंधों को लिखना भी सीखेंगे। निबंध किसी विषय पर क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से लिखी गई रचना को निबंध कहते हैं। निबंध लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि निबंध लिखने से पूर्व संबंधित विषय का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। निबंध लिखने से पहले उसकी रूपरेखा बना लेनी चाहिए। एक अनुच्छेद में एक बिंदु पर ही विचार व्यक्त करना चाहिए। बच्चों, निबंधों में कई सारे अनुच्छेद होते हैं। उसमें जो अनुच्छेद लिखते हैं हम, जो एक अनुच्छेद होता है उसमें एक ही विचार को बच्चों अच्छे से व्यक्त करना चाहिए। ये नहीं कि एक ही अनुच्छेद में कई सारे विचारों को हम लिख दें। दूसरे विचार के लिए हमें दूसरे अनुच्छेद लिखना चाहिए। निबंध की भाषा सरल, सुबोध, रोचक तथा प्रभावशाली होनी चाहिए। निबंध संक्षिप्त होना चाहिए। अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए। आवश्यक स्थानों पर विराम चिन्ह का प्रयोग अवश्य होना चाहिए। निबंध में मुहावरों तथा लोकोक्तियों का प्रयोग भी करना चाहिए। तो बच्चों, ये थे निबंध लिखने के कुछ नियम। आइए अब हम कुछ निबंध पढ़ेंगे। सबसे पहला निबंध है कंप्यूटर। आज का युग कंप्यूटर यानी कि संगणक का युग है। कंप्यूटर विज्ञान की अनुपम देन है। इसका उपयोग कार्यालयों, बड़ी दुकानों, प्रयोगशालाओं, विद्यालयों आदि सभी स्थलों पर होता है। कंप्यूटर का प्रयोग त्रुटि रहित होता है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। उन्होंने 19वीं सदी के आरंभ में पहला कंप्यूटर बनाया था। कंप्यूटर निर्देशों के आधार पर कार्य करता है। इसमें संचय क्षमता होती है। हम अपनी विभिन्न फाइलों आदि को कंप्यूटर की मेमोरी में सुरक्षित कर सकते हैं। कंप्यूटर के मुख्यतः 4 भाग होते हैं। इनपुट इकाई यानी कि इनपुट यूनिट, स्मृति यानी मेमोरी, प्रोसेसर, विकास इकाई यानी कि आउटपुट। ये हैं बच्चों कंप्यूटर के 4 मुख्य भाग। आज कंप्यूटर से प्रत्येक कार्य बहुत आसान हो गया है। रेल टिकट आरक्षण, बैंकिंग, मौसम की जानकारी, यातायात, शिक्षा, सूचना प्रकाशन, प्रिंटिंग, चिकित्सा, परीक्षा फल, निर्माण आदि सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर ने क्रांति ला दी है। मनोरंजन के क्षेत्र में भी कंप्यूटर ने सफलता प्राप्त की है। इस पर तरह तरह के खेल, फिल्म एवं गीतों का आनंद लिया जा सकता है। कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट के माध्यम से आज संसार बहुत छोटा जान पड़ रहा है। इंटरनेट से संसार के किसी भी भाग से सूचना और आंकड़ों को प्राप्त किया जा सकता है। कंप्यूटर क्रांति ने हमें विकास के नए सोपान प्रदान किए हैं। यह हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। वर्तमान जीवन में इसके अभाव में उन्नति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो बच्चों, यह था एक निबंध कंप्यूटर पर जिसे हमने पढ़ा। चलिए आगे कुछ और निबंध दिए गए, इन्हें पढ़ते हैं। बाल दिवस। हमारे देश में अनेक महापुरुष हुए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उनका जन्म 14 नवंबर 1889 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। इनके घर का नाम आनंद भवन था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता का नाम मोतीलाल नेहरू तथा माता का नाम श्रीमती स्वरूप रानी था। नेहरू जी बच्चों से बहुत प्रेम करते थे। भारत के बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहते थे। एक बार वे जापान गए। जापान के बच्चों ने कभी हाथी नहीं देखा था। उन्होंने नेहरू जी से एक हाथी भेजने को कहा। नेहरू जी ने जापान के बच्चों को भारत के बच्चों की ओर से एक हाथी भेंट किया। नेहरू जी के जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रति वर्ष 14 नवंबर को जगह जगह बाल मेले लगते हैं। स्कूल में बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते हैं। इस दिन शासन बच्चों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को लागू करता है। आज भी चाचा नेहरू सभी भारतवासियों के हृदय में अपना विशेष स्थान रखते हैं। तो ये था नीचे देखो बच्चों, आपको एक और निबंध दिया गया है, व्यायाम के लाभ। आइए इसे पढ़ते हैं। कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया। स्वस्थ शरीर से ही सुखी जीवन बिता सकते हैं। अस्वस्थ व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है।
शरीर को स्वस्थ रखने में व्यायाम का प्रमुख स्थान है। व्यायाम करने से हमारा शरीर चुस्त दुरुस्त रहता है। प्रातः काल सैर करने से उपरांत किसी पार्क या बगीचे में व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम इस प्रकार का हो कि जिससे शरीर के सभी अंगों का व्यायाम हो जाए। हमें आंखों, हाथों, पैरों आदि को चलाने का अभ्यास करना चाहिए। कुछ व्यायाम बैठकर किए जाते हैं तो कुछ खड़े होकर। साइकिल चलाना भी एक अच्छा व्यायाम है। व्यायाम के साथ यदि कुछ प्राणायाम कर लिया जाए तो सांस लेने की क्रिया भी नियमित हो जाती है। हमें खुली हवा में व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम करते समय शरीर हल्का तथा पेट साफ होना चाहिए। भोजन करने के बाद व्यायाम नहीं करना चाहिए। योगाभ्यास करने से ही सही व्यायाम हो जाता है। यदि किसी योग्य शिक्षक की देखरेख में योगाभ्यास किए जाए तो इसकी उपयोगिता बहुत बढ़ जाती है। व्यायाम हमारे शरीर को स्वस्थ एवं सुखी बनाता है। इससे आलस से भी दूर भाग जाता है। तो चलिए बच्चों, एक और निबंध पढ़ते हैं जिसका शीर्षक है क्रिसमस। भारत में विभिन्न धर्मों को मनाने वाले लोग रहते हैं। प्रत्येक धर्म के अपने अपने त्योहार हैं। ईसाई धर्म के अनुयायियों का प्रमुख त्योहार है क्रिसमस। यह प्रति वर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है। यह त्योहार महात्मा ईसा मसीह के जन्मदिन की खुशी में मनाया जाता है। आज से लगभग 2000 ईस्वी पूर्व महात्मा ईसा का जन्म बेथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। तब के नियम के अनुसार ईसा के माता पिता मेरी जोसेफ को जनगणना कराने के लिए बेथलेहम जाना पड़ा था। वहीं के एक अस्तबल में मेरी ने एक बालक को जन्म दिया। इसी बालक का नाम जीसस रखा गया। यही बालक आगे चलकर ईसा मसीह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ईसा मसीह का जन्मदिन अत्यंत धूमधाम से मनाया जाता है। कई दिन पहले से गिरजाघरों को सजाना शुरू कर दिया जाता है। घरों में क्रिसमस ट्री बनाए जाते हैं। इस दिन एक बूढ़ा व्यक्ति सांता क्लॉज बनकर बच्चों के लिए मिठाई तथा उपहार लेकर आता है। आधी रात को चर्च की घंटियां बज उठती हैं। केक काटकर ईसा मसीह का जन्मदिन मनाया जाता है। इस दिन बड़ों और बच्चों का उत्साह देखते ही बनता है। क्रिसमस का त्योहार 9 वर्ष तक चलता रहता है। यह त्योहार दया, प्रेम, क्षमा और धैर्य का संदेश देता है। हम सभी को ईसा मसीह के बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। तो बच्चों, इसी के साथ ये निबंध होते हैं यहाँ समाप्त। निबंध के साथ साथ ये पुस्तक भी होती है बच्चों यहाँ समाप्त। इस पुस्तक में हमने व्याकरण के नियमों को जाना और बच्चों पत्र लेखन, कहानी लेखन, निबंध लेखन भी पढ़ा। और नीचे देखो, आपको इस पाठ से संबंधित यानी निबंध लेखन से संबंधित कुछ विषय दिए गए हैं जिस पर आप निबंध लिखेंगे। इस पाठ में बच्चों हमने निबंध लिखने के कुछ नियम भी पढ़े और कई निबंध भी पढ़े। आप इस वीडियो को दोबारा से देखेंगे, इन निबंधों को सुनेंगे और बच्चों किसी न किसी विषय पर निबंध अवश्य लिखेंगे। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय बच्चों।